नमस्कार साथियों, राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास अभी प्रतिशत टॉपिक चल रहा है। आपने अगर पिछले वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे परीक्षा संबंधी प्रश्न, जो प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने सिंगल स्टूडेंट के लिए बात किया था। आज हम अपनी क्लास में जो है दो स्टूडेंट की बात करेंगे कि एक ही परीक्षा में दो अलग अलग छात्रों ने अलग अलग प्रतिशत प्राप्त किए हैं और उनके बारे में दिया गया है। जैसा कि सामने आप प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में मोहित ने 24% अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि उसी परीक्षा में सुरेश ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 48 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। इन एन एग्जामिनेशन Mohit got 24% marks and he failed by 16 marks, while in that same examination Suresh got 40% marks and passed the examination by 48 marks. Then find the total number of examination and passing percentage of the examination. तो यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, एक है मोहित और दूसरा है सुरेश। मोहित ने 24% अंक प्राप्त किए, तो मोहित ने अंक प्राप्त किए हैं 24%, जबकि दूसरे हैं सुरेश और सुरेश को प्रतिशत अंक मिले हैं कितने, 40%। अब ये 24% अंक लाकर फेल हुआ है कितने नंबर से, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण है। इसको लिखेंगे 16 अंक से अनुत्तीर्ण, फेल हो गया ये। जबकि दूसरा स्टूडेंट है सुरेश और उसने 40% अंक प्राप्त किए और वो 48 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, 48 मार्क्स से उत्तीर्ण हो गया। प्रश्न में यही दिया गया है, दो स्टूडेंट, दोनों के डेटा दे दिए गए। अब पूछ रहा है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करना है और उत्तीर्णांक प्रतिशत। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न पे अक्सर एग्जाम में आते हैं और ये बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है दोनों के प्रतिशत में अंतर कितने का है, द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज। तो 40% में से 24% घटा दीजिए, ये अंतर आ रहा है कितने का, 16% का। 40 में से 24 को माइनस किया, 16% डिफरेंस आया। उनके मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, तो देखिए अगर एक फेल हो गया है एक पास हो गया है, तो जब भी अंतर की बात करेंगे ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक जो है 16 नंबर पीछे है और एक 48 नंबर आगे है। ये 16 नंबर माइनस में चला गया फेल होकर और ये पास होकर 48 नंबर आगे चला गया है। तो अंतर जब भी होगा, अगर एक फेल और एक पास है या एक पास और दूसरा फेल है, यानी कि दोनों के अपोजिट है, तो दोनों क्या आ जाएगा, मार्क्स जुड़ेगा। यानी कि उनके बीच का अंतर जो होगा 48 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64 अंक। तो उनके अंकों का अंतर हुआ 64 अंक और उनके प्रतिशत का अंतर हुआ 16%। इट मीन्स कि 16%, 16% का मान कितना है, 64 अंक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1% का मान कितना होगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 64/16, यानी कि ये 4 अंक हुआ 1% का मान। और जब 1% की वैल्यू 4 अंक हो गई, 1% इक्विवेलेंट टू 4 मार्क्स, तो परीक्षा जब भी होगी, परीक्षा का पूर्णांक 100% लेंगे आप, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू जो होगी 100 इंटू 4 कीजिए, 100 गुणे 4 कर दीजिए, 400 अंकों का कुल परीक्षा हो गया। तो पहला प्रश्न था इसमें कि परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपने कैसे किया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं कि अलग अलग दोनों स्टूडेंट्स के परसेंटेज को लिख लिया। दोनों ने कितने मार्क्स से फेल या पास हुआ है, एक 16 अंक से फेल हुआ है, दूसरा 48 अंक से पास हुआ है। जब ये आपने लिख लिया तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस और मार्क्स का डिफरेंस लेना है। प्रतिशत में अंतर आ गया 16% का, जबकि अंक में अंतर आ गया 64 अंक का, 64 मार्क्स का अंतर आ गया। तो 16% की वैल्यू कितनी ले गई है, 64 अंक, 64 मार्क्स। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 4 अंक, 4 मार्क्स, और 100% वैल्यू कितना हो गया, 400। तो ये परीक्षा का कुल पूर्णांक निकल गया। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग था कि उत्तीर्णांक प्रतिशत, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा। तो अब देखिए, अगर कुल परीक्षा 400 अंकों की है तो ये 16 नंबर से फेल है, तो 16 नंबर 400 का कितना प्रतिशत हुआ, तो 16 नंबर 400 का कितना प्रतिशत हुआ, जिसका पूछा जाए वो बेस होता है, तो 16/400 इंटू 100, यानी कि यह जो है 4 या 16 कट रहा है, 4% आया। 16 नंबर से फेल था, वह 16 नंबर 400 का कितना प्रतिशत है,
16% है, 16%, यानी कि उसको 16% और मार्क्स चाहिए थे, सॉरी 4% और मार्क्स चाहिए थे ताकि वो पास हो सके, क्योंकि 16 नंबर से फेल है और 16 नंबर ये आ रहा है कितना प्रतिशत, 4%, यानी कि उसके पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, तो 24% से 4% और अधिक लाना था उसको। तो पासिंग प्रतिशत जो होगा 24% प्लस 4% इज इक्वल टू आ जाएगा 28%, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है बच्चों, तो 28%। दूसरे कैंडिडेट जो है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं कि इसने 40% अंक प्राप्त किए हैं और यह 48 अंकों से पास हुआ है, 48 मार्क्स से ये पास हो चुका है, उत्तीर्ण हो चुका है। तो 48 अंक जो है, कुल परीक्षा जो है 400 अंकों की है, तो कितना परसेंट होगा, 48 अंक 400 का कितना परसेंट होगा, तो आप करेंगे 48 बटे में 400, जिसका पूछा है वो बेस रहता है, और इंटू 100, यानी कि ये भी आपको कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 हो जाए 48, 12% आ गया। अब ये 40% लाया है और 12% अधिक प्राप्त किया है, तो पासिंग प्रतिशत कितना था, तो 40% में से 12% घटाएंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 28% ही पासिंग प्रतिशत आएगा। तो ध्यान दे, कुल मार्क्स निकालने के बाद अगर पासिंग प्रतिशत निकालना होगा तो किसी भी स्टूडेंट का जितने नंबर से वो पास या फेल हुआ है, या मान लीजिए दोनों स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं या दोनों स्टूडेंट पास हो जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस रहेगा उसको परसेंट में बदल देंगे और फिर उसने जो अंक हासिल किया है उससे अगर वो फेल किया तो जोड़ के पासिंग प्रतिशत निकाला जाए, अगर वो पास हो गया है तो जितना मार्क्स उसने अधिक लाया है उसको माइनस करके भी पासिंग प्रतिशत निकाला जा सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम ये कहे कि भैया किसी परीक्षा में नाम बदल भी देते हैं कि किसी परीक्षा में रमेश ने 32% अंक हासिल किया, 32 ने 36% ले लीजिए, 36% अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, और वह 16 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। जबकि उसी परीक्षा में सुरेश ने 44% अंक प्राप्त किए और वह 48 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों को ही क्या करवा दिया, उत्तीर्ण करवा दिया। तो सेम प्रश्न हो गया और आपसे पूछा जाएगा कि दो बताए कि परीक्षा का कुल पूर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है। हमने कुछ डेटा बदल दिए, दोनों ही स्टूडेंट को क्या करवा दिया, पास करवा दिया। तो अब आपको बताना है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा और उत्तीर्णांक प्रतिशत भी बताना है। तो सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया, उसी को दोबारा किया जाए। तो देखा जाए दोनों स्टूडेंट के प्रतिशत के मार्क्स लिखा जाए। तो पहला स्टूडेंट रमेश है, रमेश को कितना परसेंट मिला है, 36%। दूसरा स्टूडेंट हमारा सुरेशी है, तो सुरेश को कितना मिला है, इसको मिला है 44%। अब ये जो है 16 अंक से पास हो गया है, 16 अंक हो गया। और अगला जो है वो 48 अंक से पास हुआ है, 48 अंक से पास हो गया। तो दोनों ही जो है पास हैं, दोनों ही क्या है, उत्तीर्ण हो चुके हैं, दोनों ही क्या है, उत्तीर्ण हो चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में एक को फेल करवाया था, एक को पास करवाया था, यहाँ पे दोनों को हमने पास करवा दिया। तो फिर वही कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, आपको वही काम करना है कि उनके प्रतिशत अंतर कितना का हो रहा है। तो 44 में से 36 को माइनस कीजिए, 44% में से 36% को माइनस किया जाए, तो माइनस करने पे आ गया 8%। और अब रहा बात डिफरेंस का, तो आप ध्यान देंगे जब दोनों ही पास रहेंगे या दोनों ही फेल रहेंगे तो अंतर जो होगा वो घट जाएगा। अगर एक फेल एक पास रहेगा तो अंतर जुड़ता है, अपोजिट चीजों में अट्रैक्शन होता है इसलिए अंक जुड़ जाता है, सेम चीजों में रिपल्सन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। और 48 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 अंक है। यानी कि 8% का वैल्यू कितना आ गया, 32 अंक। तो 1% का मान कितना होगा, तो 32/8, जल्दी से कीजिए, 32/8, 8 चौके 32, यानी कि 4 अंक हो गया। तो परीक्षा जब भी होगी 100% के लिए होगी, तो 100% का मान कितना आ रहा है, 4 × 100 बराबर 400 अंक। यानी कि परीक्षा कितने अंकों की है, 400 अंकों की। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना आ गया, 400 मार्क्स। अब अगला पॉइंट था इसमें कि उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालिए। तो फिर वही काम करेंगे कि ये कितने नंबर से पास हुआ है, 16 अंकों से पास हुआ है। तो
तो 16 नंबर 400 का कितना प्रतिशत होगा? तो फिर से आप करेंगे 16/400 गुणे 100, 2 जीरो कट गया, 4 से 4 के 16, 4% आया। अब ये लाया था 36% अंक और 4% से पास है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये पास है, तो 36% में से 4% माइनस कर दिया जाए, 36% माइनस 4% करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 32%। तो किसी के भी थ्रू अगर मान लीजिए ये 48 अंक से पास हुआ है तो 48 अंक 400 का कितना परसेंट आएगा? 12% आएगा। तो यहाँ पे 44% में से 12%, 12% को माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 32% ही आएगा। तो परीक्षा संबंधी प्रश्न जो देता है 2 स्टूडेंट वाला, उसका कॉन्सेप्ट यही है बच्चों। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बताया गया आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे कोई भी बुक या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रतिशत के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर उन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हाँ सर हमें ये समस्या हो रही है। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे, चैनल को प्रमोट करते रहे ताकि सभी बच्चों को लाभ पहुंच सके। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।